कर्नाटक सरकार के मंत्री तथा आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान शनिवार को अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे। उन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में अकीदत की चादर पेश कर विश्व शांति और मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के खात्मे की दुआ मांगी। इस दौरान उन्होंने मौजूदा वैश्विक हालात पर भी चिंता व्यक्त की। दरगाह में जियारत के बाद मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान ने कहा कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों के कारण दुनिया भर में अस्थिरता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात का सीधा प्रभाव भारत में महंगाई के रूप में दिखाई दे रहा है, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। मंत्री जमीर अहमद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान समय में गैस, पेट्रोल और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले जब देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तब डॉलर और पेट्रोल की कीमतें अलग अलग थी, जबकि आज कीमतों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि केवल ईंधन ही नहीं बल्कि चावल, दाल, सब्जियों सहित खाने पीने की वस्तुओं के दाम भी काफी बढ़ चुके हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसी कोई नई बड़ी योजना शुरू नहीं की। मैं कभी भी ख्वाजा के दरबार में कभी भी मेरे को परेशानी महसूस होगी, सुकून नहीं रहेगा तो कभी भी ख्वाजा के दरबार में आके जाता हूँ। रमज़ान के अंदर पहली बार मेरे को ख्वाजा के दरबार में आने का मौका मिला। वजह उसकी कि जो वार जो चल रहा है, ईरान इराक का जो वार चल रहा है, उसके लिए अल्लाह खैर के फैसले फरमाने करके वो खासकर वो दुआ करने के लिए इधर आया हूँ। अभी खुद ब खुद महंगाई बढ़ना ही है ना। अभी गैस सप्लाई नहीं होएगा तो ऑटोमेटिक सिलेंडर को बढ़ना पड़ेगा। सिलेंडर तो बढ़ता ही है। वही अल्लाह से दुआ करके इसके खैर के फैसले करना करके वही ख्वाजा के दरबार में आया हूँ। नहीं अभी महंगाई तो बहुत कुछ बढ़ गई है। खाली गैस सिलेंडर का नहीं, आप दूसरा लीजिए, पेट्रोल का ले लीजिए, आप गैस का ले लो, तरकारी का ले लो, चावल का ले लो, हर तरीके से हर चीज़ की बढ़ाई हुई है। अभी जब मनमोहन सिंह की जब हुकूमत थी 2014 तक, उस टाइम पे डॉलर का रेट क्या था, $8 का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट उस टाइम पे क्या था, आज पेट्रोल का रेट क्या है, गैस टाइम उस टाइम पे क्या था, आज गैस रेट का क्या है, आज चावल का क्या रेट था, आज उस टाइम पे क्या था, आज क्या है। दाल का रेट ले लो। इंसान को चाहिए क्या, एक छत चाहिए और 2 वक्त खाने की रोटी चाहिए। उस वजह से हमारा कर्नाटक में आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज तक एक गरीब को एक घर नहीं दिया गया है हुकूमत की जानिब से। वो जो भी देते हैं सब्सिडी देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी करके रहती है, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी करके रहती है। हमारे कर्नाटक के अंदर, हमारे कांग्रेस हुकूमत के अंदर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ने सरकार से पैसा देना करके कंप्लीट कराना करके 2023 में हमारी हुकूमत आने के बाद टोटल 1,80,250 पर 3 घर जो है 10 साल पहले सैंक्शन हुए थे, वो कंप्लीट नहीं कर सके। वजह उसकी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से 1.5 लाख रुपए देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से 1.5 लाख रुपए देते हैं। बचत का 4.5 लाख बेनिफिशियरी डालना, गरीब आदमी कहाँ से लेके आके डालेगा। वो ना होने की वजह से घर पूरे तमाम कंप्लीट पड़े थे। अल्लाह मियाँ मेरे को मौका देने के बाद मैं मुख्यमंत्री से जाके गुजारिश करके, गरीब आवाम है, गरीब दे नहीं सकती है पैसा 4.5 लाख, हम लोग 4 लाख रुपए देके हुकूमत से देके ये घर बन के देना करके हम हमारे मुख्यमंत्री को बोलने के बाद वो कैबिनेट में लगा के अप्रूव करने के बाद 2024 मार्च के अंदर हमने 30 पर 6,780 पन्नों घर डिस्ट्रीब्यूट किए गरीब लोग को। अभी हाल ही के अंदर 2026 के अंदर जनवरी 24 तारीख को 40 पर 2,350 प्रचार कर दिए, यानी गरीब लोग को घर दिए। और बीजेपी ने ऐसा कोई मिसाल ही नहीं है। नरेगा का आप ले लो, जो महात्मा गांधी जी का नाम लिए थे, ऐसे जो भी प्रोग्राम्स है नए आज तक बीजेपी हुकूमत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2026 इन्हें लगभग 12 साल के अंदर कोई एक प्रोग्राम गरीबों को अगर दिया तो दिखाए, एक प्रोग्राम। अभी जैसा कि उन्होंने अनाउंस किया था कि हर गरीब के अकाउंट में मैं 15 लाख डालूंगा, 15 पैसे नहीं दिए, और 2 करोड़ नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा करके 100 नौजवानों को नौकरी नहीं दी है। खाली ये क्या कर रहे हैं, जात पात, हिंदू मुसलमान करके ये सियासत कर रहे हैं। ना इनको हिंदू से प्यार है, ना मुसलमान को प्यार है।
इनको सिर्फ कंफ्यूजन करके इनको सिर्फ कुर्सी से प्यार है। मैं मुस्लिम हूँ, हमारे इस्लाम धर्म में हमको जात पात करने के लिए सिखाया नहीं। हमारा इस्लाम हमारे को इजाजत नहीं दिया है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इस्लाम हमारा ये सिखाया है हमारे। कर्नाटका के अंदर खासकर जात पात नहीं है, हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक भाईचारे से, इसको खराब करने वाले बीजेपी, ये हिंदू मुसलमान लाने वाले बीजेपी। हमारे कर्नाटका के अंदर ऐसा नहीं है, माहौल नहीं है। हम लोग चाहत मोहब्बत से है। मैं इसके लिए मैं पूरी दुनिया भर को जो इसराइल जो वार चल रहा है, वो वार के लिए भी मैं खासकर दुआ करने के लिए इधर आया। अल्लाह इसके खैर के फैसले फरमा करके अल्लाह के बाद दुआ करने आया।